Hello everyone, my name is Preeti Jain. Today we are doing mathematics of class 8 and chapter number 1. चैप्टर टॉपिक का नाम है रैशनल नंबर। स्टार्ट करते हैं, ये हमारा एनसीईआरटी से है। तो रैशनल नंबर के स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि नंबर्स के बारे में, जो हमने बेसिक चीज़ें हैं हमने क्लास 6 to 7 में, 5th क्लास में भी हमने पढ़ी है। ठीक है, तो रैशनल नंबर में सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल नंबर्स होते हैं। नेचुरल नंबर्स, तो नेचुरल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं जो हम अपनी काउंटिंग लिखते हैं 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट। ठीक है, जितने भी नंबर्स हैं 1000 लाख सारे, वो हमारे किस में आते हैं? नेचुरल नंबर में। नेचुरल नंबर के बाद आते हैं होल नंबर। होल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? वो नंबर्स जो स्टार्ट होते हैं जीरो में। ठीक है, हम ये भी कह सकते हैं द नंबर स्टार्ट, ऑल नेचुरल नंबर प्लस जीरो मेक्स द होल नंबर। ठीक है, जीरो और सारे हमारे नेचुरल नंबर को मिला के क्या बनता है? हमारे होल नंबर्स कहते हैं नंबर्स को। उसके बाद आते हैं नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, उसके बाद आते हैं इंटीजर्स। ठीक है, ये सारी चीजें आपके रैशनल नंबर्स क्या होते हैं उससे पहले आपको जानना जरूरी है, और जो आपने ऑलरेडी अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रखा है तो उसकी रिवीजन से कह सकते हैं आप। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं जितने भी हमारे होल नंबर है ना, जितने भी होल नंबर है मीन्स जीरो से लेके 1 2 3 4 इनफाइनाइट, प्लस ऑल द नेगेटिव नंबर। जितने नेगेटिव नंबर्स, यहाँ पहले मैं जीरो से लेके लिख देती हूँ होल नंबर्स को। ठीक है, जितने भी होल नंबर्स प्लस हमारे नेगेटिव नंबर्स, नेगेटिव नेचुरल नंबर्स, -1 -2 ऑल दिस। ठीक है, ये सारे नंबर 1 2 3 टिल इंफिनिट। क्लियर? वो सारे नंबर्स को मिला क्या बनता है हमारा? इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? नेगेटिव नंबर प्लस ऑल होल नंबर। क्लियर? उन सबको हम क्या कहते हैं? इंटीजर्स। अब आते हैं रैशनल नंबर पे। सो रैशनल नंबर क्या होते हैं? उसकी एक डेफिनेशन आपको लिखनी पड़ेगी, आप लिख सकते हैं या नोट डाउन करनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, उसी के बाद हम क्लियर हो पाएंगे कि रैशनल नंबर क्या होती है। मैं यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखती हूँ रैशनल नंबर की। A number in the form of P by Q। ठीक है, P by Q यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में, फ्रैक्शन फॉर्म में। ठीक है ना, कोई भी नंबर P by Q फॉर्म में है where P and Q are integers। ठीक है, P and Q क्या है? इंटीजर्स है। इंटीजर्स आपको मैंने अभी बताया है, इंटीजर्स क्या होते हैं? कोई भी नंबर P और Q की जगह पे हम कोई भी इंटीजर लिख सकते हैं। मतलब यहाँ पे -2 भी लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं, 4 भी लिख सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो इन नंबर इन अ फॉर्म ऑफ P by Q where P and Q are integers but Q is not equal to 0। ठीक है, Q हमारा 0 नहीं होना चाहिए। मीन्स आपका जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए। P पे कुछ भी हो, Q में बस एक वो कह रहे हैं रूल है कि Q 0 नहीं होना चाहिए, 0 के इक्वल। अदरवाइज Q में कोई भी वैल्यू आप कोई भी नंबर लिख सकते हैं। तो उस चीज को हम, उस नंबर को क्या कहते हैं? रैशनल नंबर। आते हैं, जैसे एग्जाम्पल्स लिख लेते हैं यहाँ पे कुछ। जैसे P न्यूमरेटर में, यहाँ पे इंटीजर्स मैंने कहा ना, कोई भी इंटीजर्स। ठीक है, सो इंटीजर्स में मैं कुछ भी P की जगह कुछ भी लिख सकती हूँ। सपोज मैंने यहाँ 1 लिखा। ठीक है, Q की जगह मुझे 0 नहीं लिखना, बाकी मैं नेगेटिव में कुछ भी लिख सकती हूँ, -3 लिख दिया। तो ये हमारा क्या हो गया? रैशनल नंबर हो गया। अगर दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, P में मैं कुछ नेगेटिव ले लेती हूँ, -76 ले लिया। ठीक है, नेगेटिव नंबर इंटीजर है क्योंकि मैंने कहा इनफाइनाइट तक होते हैं। -76 और डिनोमिनेटर में मैं क्या लूँ? Q की जगह 0 नहीं लेना, बट कुछ भी ले सकती हूँ। अगर मैं चाहूँ तो -100 ले सकती हूँ, अदरवाइज नेगेटिव नहीं लेना, ये भी सही है, अदरवाइज प्लस में लेना है तो 4 ले लिया। ठीक है, तो ऑल दीज नंबर्स आर रैशनल नंबर जो P by Q फॉर्म में है। क्लियर है? जो आपके ये 4 होता है यहाँ पे, अगर सपोज करो एक सिंगल न्यूमरेटर में 4 दे रखा है, ठीक है, ऐसे दे रखा है 4, तो ये भी हमारा रैशनल नंबर है। क्योंकि अगर इसके नीचे कुछ नहीं दे रखा डिनोमिनेटर में, तो हम क्या लगाएंगे? 1 लगाते हैं ना। सपोज जो
अपने प्रीवियस क्लास में एलसीएम लेते हैं या कोई भी सॉल्व करते हैं मल्टीप्लिकेशन में, तो हम उसके नीचे अगर सिर्फ 4 होता तो हम यहाँ पे क्या लगा देते 1। तो ये भी हमारा क्या बन गया रैशनल नंबर। 4 हमारा पी फॉर्म में है, इंटीजर है, क्यू भी हम ले सकते, क्यू की जगह हमने 1 ले लिया डिनोमिनेटर में, जो भी हमारा इंटीजर है। क्लियर। तो ये सारे एग्जांपल्स आपके हो गए रैशनल नंबर के। नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 हमारी काउंटिंग होती है 1 से स्टार्ट। होल नंबर्स में अगर हम 0 इंक्लूड कर दें, जितने भी नेचुरल नंबर है इनफिनिटी तक, वो हमारे क्या होते हैं होल नंबर। इंटीजर्स क्या होते हैं, जितने भी होल नंबर्स हैं 0 से लेकर इनफाइनाइट तक, उसमें अगर नेगेटिव नंबर्स को हम ऐड कर दें या लिख दें साथ में, तो वो सारे नंबर्स क्या बन जाते हैं इंटीजर्स। रैशनल नंबर क्या होते हैं, अ नंबर इन अ फॉर्म ऑफ p by q वेयर p and q both are integers but q is not equal to 0। ये कंडीशन है, रूल आप कह सकते हैं डेफिनेशन में। तो उसके एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे आपको लिख दी। ठीक है, वो होते हैं हमारे रैशनल नंबर, जो हमारा चैप्टर हम आज यहाँ पे करेंगे। तो रैशनल नंबर पे जाने से पहले हम कुछ बेसिक जो आपकी मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन हमारे 4 हैं, मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस और माइनस। इन चारों की हेल्प से हम मैथ के सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। किसी में माइनस, किसी में डिवाइड, किसी में प्लस, किसी में मल्टीप्लाई, किसी में चारों होते हैं, किसी में एक होता है। तो जिससे हमारे मैथ के प्रॉब्लम सॉल्यूशन जो भी क्वेश्चन होते हैं वो सॉल्व होते हैं। तो इन्हीं को यूज करके हम पहले जो प्रीवियस क्लासेस में हमने क्वेश्चन सॉल्व करे ना, उनको देखते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप ये रैशनल नंबर के क्वेश्चन कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चन लिखती हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने प्लस, यहाँ पे मतलब माइनस हम साइन ले लिए, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, चारों मैंने मैथमेटिकल ऑपरेशंस का यूज करके कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे लिखे हैं जो आपके एनसीईआरटी बुक से हैं क्लास 8 के चैप्टर नंबर 1 पे। उनको सॉल्व करते हैं, उन्हीं के बेसिस पे हमारा आगे का ये रैशनल नंबर कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, एक रिवीजन भी हो जाएगी। 9 9, जब भी आपके ये 9 और 9 मतलब जो हमारे डिनोमिनेटर होते हैं, दिस इज द न्यूमरेटर, ये क्या होता है डिनोमिनेटर। दोनों डिनोमिनेटर सेम है तो हमें एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, हमें सीधा क्या लिखना है 9 लिखना है, क्योंकि दोनों में सेम है। 9 की टेबल में 9 कब आता है 1 पे, 1 को 7 से करेंगे 7 प्लस में 9 टेबल 9 1, 1 को 12 से क्या करते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, प्लस करेंगे 12 और 7 को क्या आएगा हमारे पास 19 अपॉन में 9। तो दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट वन। क्लियर है, सो हमारे फर्स्ट वन का आंसर क्या होगा 19 अपॉन में 9। क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट वन पे, -4 बाय में 7 एंड है, एंड की जगह हम क्या लेके चलते हैं प्लस, माइनस ब्रैकेट में ले लेते हैं 8 के साथ जो है यहाँ पे 9। अब इस क्वेश्चन में देखो हमारे जो डिनोमिनेटर है वो दोनों अलग हैं, और यहाँ पे साइन भी चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ये प्लस है और यहाँ पे माइनस है, दोनों साइन तो यूज एक साथ नहीं हो सकते, तो हम चेंज करेंगे साइन। -4 अपॉन में 7 प्लस माइनस का क्या हो जाता है साइन माइनस। ठीक है, ये चीज मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, आपको पता है, पर एक बार जब हम रिवीजन कर रहे हैं तो ये भी याद कर लेते हैं। जब भी साइन प्लस प्लस होते हैं तो हमारा जो हम सॉल्यूशन करते हैं उसमें क्या यूज करते हैं प्लस। ठीक है, अगर 2 प्लस के साइन यहाँ पे होते तो मैं क्या यूज करती प्लस। अगर एक प्लस है एक माइनस है मल्टीप्लाई में, जैसे यहाँ पे ये बीच में कुछ नहीं है तो इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई में। ठीक है ना, क्रॉस में। तो ये अगर यहाँ पे एक प्लस है एक माइनस है जो यहाँ पे ऑलरेडी है, तो मैं क्या करूंगी प्लस माइनस को माइनस होता है
ठीक है, माइनस के साइन को हम लिखते हैं या उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। एक में माइनस है, एक में प्लस है, सेम इसका माइनस ही होता, ठीक है। दोनों माइनस है, यहाँ भी माइनस होता है, यहाँ भी माइनस होता, तो हम क्या करते हैं, प्लस का साइन लेते हैं। क्लियर है? ओके, माइनस माइनस कैंसिल हो जाता, हम यहाँ पे प्लस लेके चलते हैं। ये चार चीजें आपको याद रखनी है जब भी हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे। अब आगे सॉल्व करते हैं इसको। अब 7 और 9 है, तो इनका यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा अपन को, एलसीएम ले लेते हैं। 7 और 9 का 63 आना है, क्योंकि दोनों किसी की टेबल में आते ही नहीं, और 3 में आएगा 3 3 और ये 7 ही आएगा। तो 7 और 9 का एलसीएम लिया तो क्या आएगा 63। 7 की टेबल में 63 आता है 9 पे, 9 4 सा 36, और यहाँ पे माइनस, अगेन माइनस, 9 की टेबल में 63 7 7 8 सा 56। इन दोनों को माइनस माइनस से हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, साइन माइनस का रहेगा, ठीक है। 6 6 12 8 92 माइनस 92 अपॉन में 63, ठीक है। ये हमारी सॉल्यूशन हो गई सेकंड क्वेश्चन की। क्लियर है? ये सेम डिनोमिनेटर था, ये डिफरेंट डिनोमिनेटर वाले को हमने सॉल्व कर लिया। इसमें काफी चीज आपकी क्लियर भी हो गई होगी साइन के रिलेटेड भी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, जो मल्टीप्लाई है, ठीक है ना। नेक्स्ट, तो इसमें क्या करते हैं, मल्टीप्लाई में एलसीएम लेने की जरूरत तो इनमें नहीं होती, प्लस और माइनस में एलसीएम लिया जाता है, मल्टीप्लाई और डिवाइड में एलसीएम नहीं लेते हैं। उसमें कैंसिल आउट करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, कट करते हैं लोएस्ट फॉर्म में। अब ये देखो, अगर हम इन पहले इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं कि इन्हें अगर ये कैंसिल आउट हो रहे हैं क्रॉस में अप एंड डाउन, तो वो देखते हैं, चेक करते हैं। अगर यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा है तो सीधा अपन लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो ये 3 4 एक संग नहीं आते, 2 5 भी नहीं आती किसी एक टेबल में, सेम टेबल में 2 और 3 भी नहीं आता, 4 एंड 5 भी। तो अब इन्हें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ऊपर न्यूमरेटर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर। 2 4 सा 8 माइनस साइन वो लिखना है, 3 5 सा 50। सो ये दोनों एक टेबल में जाएंगे ही नहीं, तो -8 अपॉन में 15 इज द आंसर ऑफ थर्ड पार्ट। क्लियर? फोर्थ पे आओ, डिवाइड है, -5 अपॉन में 3। डिवाइड वाले क्वेश्चंस जो भी होते हैं इस फ्रैक्शन फॉर्म में, तो वो ऐसे सॉल्व नहीं होते हैं सीधा कि हम जैसे इसमें मल्टीप्लाई में हमने 5 2 सा लिखते हैं, नो, कैंसिल आउट भी नहीं हो सकते। हमें डिवाइड को किस में कन्वर्ट करना पड़ता है, मल्टीप्लाई में। डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं, तो हमारा जो ये वाला होता है, ठीक है ना, राइट हैंड साइड वाला होता है फ्रैक्शन, वो क्या होता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, मतलब रिवर्स हो जाता है। ये 5 ऊपर एंड 2 नीचे, डिवाइड क्या बन गया, मल्टीप्लाई। क्लियर है? अब आगे करते हैं। अब इसको हम जैसे हमने सेम इसमें किया, कैंसिल आउट हो रहा है या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई में या फिर मल्टीप्लाई, ऑप्शन देखते हैं। ये देखो 5 एंड 2 भी नहीं जाएगा, 5 3 भी नहीं जाएगा, तो हम इसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 5 सा 25, माइनस का साइन है, 3 2 सा 6। क्लियर? ये भी कैंसिल आउट नहीं हो। सो ये 4 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे करे हैं। जितने भी सबके आंसर्स आए ऑलरेडी, ये सारे रैशनल नंबर थे, जो क्वेश्चंस होते हैं हमारे, ये सारे रैशनल नंबर्स हैं, उनकी जो सॉल्यूशन आई है वो भी हमारी रैशनल नंबर आई। क्लियर है? सो ये कुछ पार्ट हमने डिवाइड यहाँ पे डिस्कस किया है। इससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज में आगे चैप्टर में वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।